तिलक पत्रिका की हरिद्वार दर्शन यात्रा में आज हम आपको मां चंडी देवी के उस मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसकी पुराणों में मान्यता है मां चंडी देवी यहाँ खम्भ रूप में प्रकट हुई थी। निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत। मां चंडी देवी मंदिर जाने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से 3.5 किलोमीटर का सफर टेम्पू और रिक्शा के माध्यम से श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे। और उसके बाद श्रद्धालु ट्रॉली और पैदल मार्ग से मां चंडी देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो आप हमारे साथ इस चंडी देवी की यात्रा में शामिल होइए और पुण्य के भागी बनिए। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को बिल पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी के दरबार जाने के लिए उड़न खटोला और 3 किलोमीटर की पैदल कठिन चढ़ाई चढ़कर श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचते हैं। तिलक पत्रिका पर आप भी मां चंडी देवी की इस यात्रा के हमारे साथ दर्शन करिए। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। मां चंडी देवी की चढ़ाई चढ़ते हुए श्रद्धालु को काफी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि मां चंडी देवी की जो ये चढ़ाई होती है काफी दुर्गम होती है, मगर भक्तों में मां चंडी देवी के प्रति इतनी आस्था होती है कि उनको इस कठिन चढ़ाई का भी कोई भी एहसास नहीं होता और उनके पूरे रास्ते में मां चंडी देवी उनको अपना आशीर्वाद देती है। तभी तो भक्त इस कठिन चढ़ाई को चढ़कर मां के दरबार में पहुंचते हैं। नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी मंदिर का पुराणों में विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है जब शुंभ निशुंभ राक्षसों द्वारा पूरे संसार में हाहाकार मचाया गया था तब देवी देवताओं के आग्रह पर मां यहाँ पर खम्भ रूप में प्रकट हुई थी और शुंभ निशुंभ राक्षस का संहार किया था। देवी देवताओं के आग्रह करने के बाद मां यहाँ पर खम्भ रूप में विराजमान हो गई। इस मंदिर में मां के 2 रूप विराजमान हैं। एक रूप में मां क्रोध रूप में स्थापित है तो दूसरे रूप में मां का यहाँ सौम्य रूप विराजमान है जो भक्तों के हर संकटों को दूर करता है। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। मां चंडी देवी के मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त मां के दर्शन करने आते हैं। मान्यता है जो भी भक्त मां चंडी के दर्शन करता है मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद है, जानते हैं इनसे आखिर इनके द्वारा मां के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर में आकर इनको कैसी अनुभूति का एहसास होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। आप मां चंडी देवी के दर्शन करने आए हो, कैसी अनुभूति होती है जब आप मां के यहाँ दर्शन करते हैं? हम 20-25 साल से आ रहे हैं यहाँ, हर नवरात्र में आते हैं और बहुत अच्छे अनुभव अनुभूति पैदा होती है आने में और सुंदर लगता है बहुत यहाँ पर आकर के। और जो भी मनोकामना पूर्ण करने मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। और 20-25 साल लगातार हम नवरात्र के दिनों आते हैं परमानेंट और बाकी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नजारा है यहाँ। कहते हैं मां यहाँ पर खम्भ रूप में प्रकट हुई थी और शुंभ दानव का संहार किया था। कितना अलौकिक हो जाता है ये मंदिर। देखो जी बहुत सुंदर लगता है जब अंदर पहुंचते हैं मंदिर के अंदर, माँ के दर्शन होते हैं और सभी भक्तों को आना चाहिए, माँ के दर्शन करने चाहिए। कैसी अनुभूति होती है जब आप माँ के यहाँ दर्शन करते हो? क्या लगता है साक्षात यहाँ माँ विराजमान है?
माँ साक्षात विराजमान रहती हैं और आना सभी को चाहिए और दर्शन करें, माँ के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। आप इतने वर्षों से इस दरबार में आ रहे हो, क्या आपने माँ से कोई मनोकामनाएं मानी जो यहाँ से पूर्ण हुई? बिना मनोकामना मांगे सबको दिया माँ ने। आते हैं परमानेंट, बाकी मांगने की जरूरत नहीं, मांग वैसे रहती है, बिना मांगे सबको मिल जाता है, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या नाम है और आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? मेरा नाम कविता है। मुझे तो बहुत साल हो गए, 20 साल के करीब हो गए। कैसा लगता है जब आप इस मंदिर में माँ के दर्शन करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग तो बचपन से ही आ रहे हैं, तो बहुत पहले से आ रहे हैं। मतलब माँ ने बहुत राक्षसों का नाश किया है। माँ की जब यहाँ पर आप प्रतिमा के दर्शन करते हो, कैसी अनुभूति का एहसास होता है? बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। कुछ मांगा आपने माँ से जो आपका पूर्ण हो? सुख शांति मांगते हैं भगवान से, तो यही है कि घर में अच्छा रखे भगवान, सुख शांति रखे, बच्चों को तरक्की दे, यही है। गिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ चंडी देवी का विशेष महत्व माना गया है। माँ के इस मंदिर का क्या महत्व है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंदिर के मुख्य पुजारी पंकज रतूड़ी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। माँ चंडी देवी के मंदिर का पूरा क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। माँ, ये पूरे पर्वत का नाम है नील पर्वत। नील पर्वत पर माँ चंडी देवी 2 रूप में विराजमान है। जो स्तंभ में आप दर्शन कर रहे हैं वो रुद्र चंडी है। स्तंभ को फाड़कर माँ दुर्गा ने जो रुद्र रूप लिया था, फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माता यहाँ पे प्रकट हुई थी। उनका ध्यान करते हैं। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कष्ट को दूर करने के लिए भगवती रुद्र चंडी का ध्यान करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडा, जय भूतार्थ हरिणी, जय सर्वगति देवी काल रात्रि नमस्ते। काली काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वनंदन करी देवी नारायणी नमस्ते। भगवती रुद्र चंडी का और मध्य में जो आप दर्शन कर रहे हैं वो मंगल चंडी है। तो मंगल चंडी मनोकामना के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, आरोग्य के लिए, सुख संपदा के लिए, मकान के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए मंगल चंडी का ध्यान करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और इसमें आप जो है गुप्त रूप से शिवलिंग है जो महादेव जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और इस समय नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं और नवरात्रि के पावन पर्व पर जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से और माँ भगवती से प्रार्थना करता है, उनसे मनोकामना मांगता है, माँ चंडी देवी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। जो भक्त यहाँ पे मनोकामना लेके आते हैं वो चुन्नी बांधी जाती है यहाँ पे। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो चुन्नी खोल देते हैं और छोड़ने के बाद माँ भगवती को हलवा पूरी और नारियल की भेंट चढ़ाते हैं। जो माँ खम्भ रूप में यहाँ प्रकट है, कैसा अद्भुत खम्भ यहाँ पर स्थापित है। वो माता का क्रोध रूप है रुद्र चंडी, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। रुद्र मैंने होता है क्रोध। क्रोध रूप में उनका जो है शुंभ और निशुंभ जो दैत्य थे, जो राक्षस थे, उनका वध करने के लिए माता यहाँ पे रुद्र रूप में प्रकट हुई थी, स्तंभ के रूप में। खम्भ उनका क्रोध रूप था, इसलिए क्रोध के उसमें वो स्तंभ से फाड़ कर खंभा प्रकट भई जगदम्बा। तो स्तंभ से प्रकट होने के बाद वो स्वयंभू है। और जो बीच में मध्य में आप दर्शन कर रहे हैं वो मंगल चंडी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ पे आए थे 8वीं शताब्दी में, उन्होंने भी आके पूजा करी है। और इस पूरे मंदिर की व्यवस्था माँ चंडी देवी मंदिर परमार्थ ट्रस्ट देखते हैं, उसके मुख्य ट्रस्टी महंत रोहित गिरी जी महाराज हैं। ये मंदिर जो स्थापित हुआ है, कब ये मंदिर स्थापित हुआ और कितना भव्य ये मंदिर है? ये आदिकाल से ही यहाँ पे भगवती जो स्तंभ रूप से प्रकट हुई थी। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब यहाँ पे माँ भगवती ने रुद्र रूप में अपना रुद्र रूप में प्रकट होकर शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध इसी नील पर्वत पर किया था। कहते हैं जब देवी देवता भी
राक्षसों से प्रभावित हुए थे उन्होंने माँ का आह्वान किया था और माँ को इसी स्थान पर स्थापित होने की प्रार्थना भी की थी। तो जब इंद्रादि देवता ये जब राक्षसों के दुर्व्यवहार से परेशान हो गए तो फिर वो महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने उनको बोला कि आप जो शक्ति की उपासना करें और तब उसके बाद में माँ ने पार्वती माता ने चंडी का रूप लिया और उन राक्षसों का वध किया और देवताओं को उनका आसन दोबारा दिया। यहाँ अगर विशेष तौर से पूजा पाठ की बात करें, किस विधि से माँ की इस मंदिर में पूजा पाठ की जाती है? क्योंकि यहाँ माँ क्रोध रूप में भी है और सौम्य रूप में भी है। तो क्रोध रूप में माता का जो है सप्तमी के दिन जो नवरात्रे आते हैं न, सप्तमी में काल रात्रा की विशेष पूजा होती है। जो सप्तमी में काल रात्रि, इसलिए मैं आपको पहले भी बता दिया कि काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वनंदन करे देवी नारायणी। जो भी भक्त माँ भगवती से प्रार्थना करता है जो उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। और विशेषकर यहाँ पे नवरात्रे में 9 दिन का अखंड पाठ चलता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है और अष्टमी के दिन जो यज्ञ होता है और उसके बाद नवमी के दिन यहाँ पे भंडारा होता है। और चंडी चौदस का विशेष महत्व है कि चंडी चौदस के दिन जो भी भक्त माँ से प्रार्थना करता है, उनकी पूजा करता है तो माँ उनकी जो है मनोकामना शीघ्र ही पूरा कर देती है। यहाँ जो माँ की आरती की जाती है किस रूप में की जाती है और कितने भव्यता से माँ की आरती होती है? यहाँ पे आरती सुबह 4:30 बजे और माँ भगवती की विशेष दुर्गा जी की आरती होती है और 1 घंटे की आरती होती है और शाम को 7:30 बजे वो भी 1 घंटे की आरती होती है और विशेष पूजा के साथ में माँ भगवती का आह्वान और पूजन किया जाता है। मंदिर में कहाँ के भक्त दर्शन करने माँ के आते हैं और इस मंदिर में आने का मुख्य क्या रास्ता है? ये मंदिर में तो सभी जगह के पूरे देश और विदेश से सभी लोग सभी जगह के भक्त आते हैं और माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। मंदिर में आने के 2 रास्ते हैं। एक तो पैदल का रास्ता है, वो करीबन 3 किलोमीटर के आसपास है, चढ़ाई है। वो भक्त वहां से भी बहुत आते हैं जो मनोकामना लेके आते हैं। कोई तो लेट के भी आते हैं, लेट की परिक्रमा करके भी आते हैं। और दूसरा जो है उड़न खटोला, जो चल नहीं पाते हैं या जिनके जो सुविधा के अनुसार यहाँ पे उड़न खटोला है, उड़न खटोले के द्वारा भी आप मां चंडी देवी के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, माँ चंडी देवी यहाँ खम्भ रूप में प्रकट हुई थी। देवी देवताओं के आग्रह करने के बाद माँ इसी स्थान पर स्थापित हो गई थी और तब से लेकर आज तक माँ भक्तों का कल्याण कर रही है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।